भाग्य में लिखा है वो मिलकर रहेगा। हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं रुकेंगी, क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध के हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। हम बहुत सी बार ये सोचते हैं बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन वो भी हमारे हाथ में नहीं है। कि हम नहीं सोच सकते कि हम कितनी औलादें हमें मिलने वाली हैं, कितनी नहीं मिलने वाली, मिलेंगी भी या नहीं मिलेगी, ये भी उस ईश्वर के हाथ में है या प्रारब्ध के हाथ में। अगर चेंज करेगा तो वो करेंगे, लिखा होगा तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार लिखा होगा, हमारे कर्मों के अनुसार लिखा होगा। लेकिन हम आजकल मानते कहाँ हैं। हम तो ये कोशिशें करते, किसी ने हमसे बोला इस मुहूर्त में बच्चे का जन्म करवाना, तो क्या हम करवाते हैं? किसी ना किसी कारण से वो डिले हो जाता है या डॉक्टर मना कर देते, कुछ ऐसा कारण निकल के आता है कि हम नहीं करवा पाते। क्योंकि आजकल तो वो चल रहा है ना ऑपरेशन वाला सिस्टम, ऑपरेशन पे उसी टाइम पे करूँगा। अगर उसके भाग्य में वो चीज़ें नहीं है तो आप नहीं दे सकते। आप कोई भगवान नहीं हो कि आप दे दोगे। ऐसे ही आज मैं एक मतलब ये समझो कि मतलब एक फैमिली की बात कर रही हूँ, कि मैं रियल बात कर रही हूँ, फेक नहीं कर रही। एक महिला थी जो कि हमारे यहाँ की बेटी है, कहीं और शादी हुई है उनकी, तो उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए थे। तो अब बात ये थी कि जब 2 बच्चे हो गए, क्योंकि हस्बैंड ऐसा कोई सरकारी जॉब है नहीं, प्राइवेट जॉब है, तो एक बच्चे को पालना ही मुश्किल हो जाता है। अब 2 बच्चे तो हैं, अब और करके क्या करेंगे। तो उन्होंने जो ऑपरेशन होता है वो सब कुछ कंप्लीट करवा लिया। हालांकि उनके दोनों बच्चे भी ऑपरेशन से ही हुए थे, तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि अब तीसरे बच्चे की कोई गुंजाइश नहीं है, तीसरा करवाओगे तो उनकी जान भी जा सकती है, ये तक डॉक्टर ने बोल दिया था। अब उन्होंने भी ऑपरेशन करवा लिया था, लेकिन भाग्य को शायद कुछ और मंजूर था। लेकिन अब ऑपरेशन होने के बाद भी उनको वो प्रेग्नेंट हो गई। ये बात रियल है कि जो भाग्य में लिखा उसे हम नहीं बदल सकते। जैसे कि नॉर्मली हम सिद्धू मूसेवाला की बात ले लें कि उनके जाने के बाद उनका एक भाई इस एज में जाके उनको एक भाई और मिला, कि जो भाग्य में लिखा है वो मिलता है। कि उनके भाग्य में एक और बेटा लिखा था, वो उन्हें मिल गया। अब हम क्या कहेंगे। बहुत से लोगों की सोच अलग होती है, वो नहीं मानना चाहते, या यूँ कहें कि जब बात अपने फेवर की होती है तो हम मानते हैं, जब हमारे फेवर से बाहर जाती है तो हम नहीं मानना चाहते। आपके मानने या ना मानने से चीज़ें नहीं बदलने वाली। यूँ कहें कि इन्होंने भी नहीं चाहा था, और पता भी कम से कम 5-6 महीने बाद चला कि वो प्रेग्नेंट है। क्योंकि उन्हें तो लगा था ऑपरेशन हो गया, क्योंकि नॉर्मली ऑपरेशन होता है तो थोड़ा बहुत पेट हर किसी का रह जाता है, क्योंकि इतनी आसान नहीं है। क्योंकि गांव की लेडीज है, जिम वगैरह कौन करता है। यहाँ गांव में जिम छोड़ो, कामों से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मतलब नॉर्मली सबको ये लग वैसे ही पेट होगा। लेकिन बाद में जाके पता चला कि प्रेग्नेंट है, और वो भी कम से कम 5-6 महीने की। तो अब हो गया जो हो गया। ऑपरेशन के बाद बहुत सी बार ऑपरेशन भी फेल हो जाते हैं। बाद में जाके इनके भाग्य में एक लड़की लिखी थी और वो इन्हें मिली। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि मतलब हम कर लेते हैं सब कुछ, हम नहीं कर सकते कुछ। जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, और जो होगा वो भी ईश्वर की मर्ज़ी से ही होगा। बहुत सी बार हम चाहते हैं कि हमें वो संतान मिले, लड़का मिले लड़की मिले, लेकिन मिलता तो वही है ना जो हम नहीं सोचते। कि अगर हम सोचेंगे हमें लड़की मिले तो लड़के मिलेंगे, लड़का मिले तो लड़की मिलेंगी, तो होता उल्टा ही है ना। लेकिन आजकल फिर भी ये बोला जाता है कि क्या है, लड़कियां तो वैसे ही पल जाती हैं। ये मेरी बेटी है, मुझसे भी बहुत बार बोला गया था कि बेटियां पालना इतना आसान नहीं होता। मुझे पता है कि मैंने मतलब किस तरह से अपनी बेटी को पाला है, कि वो मतलब रातों में सोती नहीं थी, किस तरह से उसे लेकर घूमना पड़ता था। हम सो नहीं पाते थे, तो बड़ी मुश्किल होती है बच्चे पालने में। लेकिन लोग ये बोलते हैं बेटियों को तो ऐसे ही पटक दो, वो पल जाएंगी। इस बात पे मेरी एक बार बहस भी हो गई थी, झगड़ा भी हो गया, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है कोई मेरी बेटी के खिलाफ़ बोले कि बेटियां तो ऐसे ही पल जाती हैं, बेटा हो जाता। तो ये फालतू किसको आज देखा जाए तो जिनके बेटे हैं उनके माँ बाप भी रोड पे भीख मांग रहे हैं ना, वो क्यों छोड़ दें। जब उनको बेटा चाहिए तो बेटा मिला, तो उस बेटे ने रखा क्यों नहीं उन्हें।
उनसे पूछी जाए, आज देखा जाए तो बेटियां माँ बाप को रख रही हैं, तैयार हैं रखने के लिए, बेटे नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्या उनके लिए तो उन्होंने इतनी तकलीफ़ें सही है, मेरा बेटा, इतनी इज्जत बेटियों को नहीं दी जितनी उन्होंने बेटों को दी है। बेटा पतला होगा, तू ये खा, तू ये, अगर तुम तो दो हो, क्या होगा, एक चली जाओगी, तो ये चीज़ें बोली जाती हैं। क्योंकि भगवान सब देख रहा है, तुम कर क्या रहे हो। इसलिए लोग, मतलब लोगों की सोच इतनी घटिया है कि क्या बोलूँ उनके बारे में। इसलिए बहुत सी बार ये बोला जाता है, कर्म हमेशा लौट के आता है। तो बहुत सी बार जिस चीज़ की हम उम्मीदें करते हैं वो हमें नहीं मिलता, और बहुत सी बार उम्मीदें करने पर चीज़ें मिल भी जाती हैं। बस कर्म अच्छे रखो, किसी को कुछ मत बोलो। कोई आपको बोल रहा है तो बोलने दो। शायद मैंने भी उस टाइम पे बोला था क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन मुझे मतलब उस टाइम गुस्सा आया था क्योंकि मेरे मतलब 2 बच्चे थे। पहला मेरा बच्चा था, वो मेरा मतलब किसी कारण से इस दुनिया से चला गया था। उस टाइम मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई थी डिलीवरी के टाइम, लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो ये समझो कि जान नहीं निकली, बाकी सब निकल गया। कि इतनी दर्द हुआ था, मैंने इतना दर्द सहन किया था कि पूछो मत। कि मैंने जब एहसास किया था कि लड़की के टाइम ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं, ऐसे ही नहीं हो जाती लड़कियां। और हर किसी के भाग्य में लड़कियां भी नहीं होती। जो आज लोग बिना मतलब के लड़कियों को फेंक देते हैं, उनको जाके पूछो ना कि तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। जब तुम माँ बाप हो, तुमने अपनी औलाद, जब तुम्हारे ही बाल बच्चे रोड पे छोड़ेंगे तब तुम्हारी क्या हालत होगी, तब तुम्हें कौन संभालेगा। इसलिए जो करो अच्छा करने की कोशिश। क्या हुआ अगर एक पहले से है दूसरी आ गई, तो भगवान है, माता रानी समझ के स्वीकार करो। लेकिन हम नहीं मानते, हमें तो लड़का ही चाहिए, ये सोच होती है लोगों की। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो सॉरी उसके लिए।